हमारी 80 to 90% प्रॉब्लम्स उसी दिन सोल्व हो जाएंगी जिस दिन हमने अपने सेल्फ डाउट और अपने फियर को खत्म कर दिया। हमें ऐसा लगता है कि हम कोई भी बात करेंगे और हमारे पास खड़े सभी लोग हमारा मजाक बना देंगे। इसी तरह अगर हमें किसी ने कोई नेगेटिव बात कर दी तो बस पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि उसने मेरे बारे में जो बोला है क्या मैं सच में वैसी हूँ। हर छोटी से छोटी बात के लिए हमें खुद पर ही डाउट होता है। कभी हम खुद को अपने फ्रेंड्स तो कभी रिलेटिव्स और कभी अपने कोलीग्स के साथ कंपेयर करते हैं। प्रॉब्लम है कि हमारा खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है। इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आज मैं आपको 6 ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जिससे आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकेंगे। नंबर 1, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है कि हर वक्त सोशल मीडिया हमारी पॉकेट में हो और हम दूसरों से अपना कंपैरिजन ना करें। जब हम इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी वेल शेप्ड नहीं है, हमारी वार्डरोब में पड़े हुए कपड़े आजकल के ट्रेंड के मुताबिक नहीं है और हमारा घर भी उतना स्टाइलिश नहीं है जैसे उनके हैं और इसी के साथ हम भी किसी काबिल नहीं हैं। इसी तरह हम न जाने अपना कितना ही कीमती टाइम सोशल मीडिया पर इन लोगों की ब्यूटीफुल और सक्सेसफुल लाइफ देखने के लिए वेस्ट कर देते हैं। इनकी वो लाइफ जो हमारे लिए बहुत ब्यूटीफुल और सक्सेसफुल है न जाने कितनी ही प्रॉब्लम्स से भरी हुई है। उन्हें एक्चुअल में कितने फैमिलीज और हेल्थ इश्यूज का सामना है। एक्चुअल में उनकी लाइफ हमसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उनके लिए अपनी रियल लाइफ और सोशल लाइफ मेंटेन रख पाना कितना डिफिकल्ट है, लेकिन हमें दिखाई देता है तो सिर्फ उनकी लाइफ का फिल्टर्ड और एडिटिंग पार्ट। सिर्फ एक सोशल रील के लिए वो न जाने कितने ही अच्छे फोटोग्राफर्स और सेटअप के साथ कोई 100 फोटोज क्लिक करते हैं और उनमें से भी किसी 2 या 3 को जो उन्हें परफेक्ट लगती हैं उन्हें चूज करते हैं। और हम लोग जिनके पास अच्छा स्मार्टफोन भी नहीं है अपनी फोटोज, ड्रेसिंग और लाइफ को उनके साथ कंपेयर करते हैं और हम अंडर प्रेशर चले जाते हैं। लेकिन हम आखिर कर भी क्या सकते हैं? जैसे ही हम उनके वीडियोस और रील्स देखते हैं तो कंपैरिजन खुद ब खुद ही माइंड में आ जाता है। इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर रोजाना न जाने कितने ही वीडियोस और रील्स अपलोड होते हैं। या तो उन सभी को फॉलो करें या उन सभी से अवॉइड करें। अपने सोशल मीडिया एप्स के एल्गोरिथम्स को अपने मुताबिक स्ट्रॉन्ग करें। ऐसा कंटेंट देखें जो आपकी लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करे। एक फेमस कोट है, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द सन एंड द मून, they shine when it's their time. Number 2, practice positive self talk. एक फेमस कोट है, practice positive self talk, your mind is always listening. हर वक्त हमारे माइंड में अपने लिए नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकती, या मुझसे ये नहीं होगा, या मुझे ठीक से बोलना नहीं आता, मैं बहुत मोटी हूँ, मेरा रंग कितना काला है, एंड सो ऑन। इन सभी नेगेटिव थॉट्स के साथ हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं उनको रिव्यू करें और जिन चीजों में आप बेस्ट हैं उनके बारे में सोचें, क्योंकि जब तक आपको इतना पता नहीं होगा कि आपके अंदर कितनी क्वालिटीज हैं तो आप अपने बारे में पॉजिटिव कैसे सोच सकेंगे। दिन में खुद के लिए 10 मिनट जरूर निकालें और मिरर के सामने खड़े होकर खुद से पॉजिटिव बातें करें, क्योंकि जब आप खुद से पॉजिटिव बातें करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। स्टैनली टी क्राफोर्ड का कहना है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक कैन बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। नंबर 3, फेस योर फियर्स। फियर हमें अपने गोल से दूर करता है। जब भी हम डर महसूस करते हैं तो अक्सर अपना मोबाइल फोन उठा लेते हैं और सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर देते हैं। असल में हम खुद भी जानते हैं कि हमारे मोबाइल फोन में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट रियलिटी तो ये है कि इस तरह से हम बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सिर्फ टेम्परेरी एस्केप का तरीका है। एग्जैक्ट प्रॉब्लम तो वही की वही है, उसका परमानेंट सोल्यूशन तो हमें निकालना ही होगा। इसीलिए फियर का सामना करना जरूरी है। अपने उस फियर को समझो, उसकी मेन प्रॉब्लम फाइंड करो और उससे भागने के बजाय डायरेक्टली फेस करो। जब आप फियर का सामना करते हैं तो अपने अंदर एक नया कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प देता है। हर इंसान अपनी लाइफ में किसी न किसी फियर से गुजरता है, मगर बहादुरी तो ये है कि उस फियर को हराकर अपनी जिंदगी गुजारो। रॉबर्ट कियोसाकी का फेमस कोट है, फेस योर फियर्स एंड डाउट्स
and new worlds will open to you. Number 4, learn to say no. याद करें कि आपने लास्ट टाइम किसी को नो कब बोला था, जब किसी ने आपको मक्खन लगाकर बहला फुसलाकर अपना काम ना करवाया हो। नो बोलना लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन जब आपको लगे कि ये काम आपके बगैर भी हो सकता है या सामने वाला खुद से ये काम इजीली कर सकता है, लेकिन जानबूझकर अपना काम आपके जिम्मे लगा रहा है, तो दूसरों की खुशी के लिए अपनी मर्जी के अगेंस्ट जाना अपनी सेहत और टाइम के लॉस के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्लियर और मुनासिब तरीके से नो बोलना सीखें। टिम फेरिस कहते हैं कि हाफ ऑफ द ट्रबल्स ऑफ दिस लाइफ कैन बी ट्रेस्ड टू सेइंग यस टू क्विकली एंड नॉट सेइंग नो सून इनफ। नंबर 5, टेक केयर ऑफ योर इनर एंड आउटर लुक। इनर और आउटर लुक दोनों का ख्याल रखना जरूरी है। आउटर लुक में अपीयरेंस, ग्रूमिंग और ड्रेसिंग शामिल होती है, जो दूसरों पर पहला इम्पैक्ट डालती है। इसलिए अपने पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखो, साफ सुथरे कपड़े पहनो और अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दो। रिमेम्बर, यहाँ ना तो एक्सपेंसिव कपड़ों की, ना ही कोई एक्सपेंसिव स्किन केयर रूटीन को फॉलो करने की और ना ही एक्सपेंसिव परफ्यूम्स यूज करने की बात हो रही है, लेकिन आउटर लुक के साथ इनर लुक भी इम्पोर्टेंस रखती है। हमारे थॉट्स, इमोशंस और कैरेक्टर हमारा इनर सेल्फ बनाते हैं। खुद में काइंडनेस, एम्पैथी और सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी क्वालिटीज डेवलप करना जरूरी है, क्योंकि जब हम अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तभी तो दूसरे हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। स्टेविन एचसन का कहना है, योर आउटर ब्यूटी विल कैप्चर द आईज, योर इनर ब्यूटी विल कैप्चर द हार्ट। नंबर 6, कीप योर प्रोमिसेस टू योरसेल्फ। जब आपको कोई दूसरा या आपके पेरेंट्स कोई पर्पस या विजन दे रहे होते हैं, तो वो ये नहीं सोचते कि वाकई आप ये कर सकते हैं या इससे भी कई गुना अच्छी एबिलिटीज आपके अंदर मौजूद हैं। अगर आप वो विजन पूरा नहीं भी कर पाते हो तो इट्स ओके, बट अगर आप खुद से किया हुआ कोई वादा पूरा नहीं कर पाते हो तो आप अपनी लाइफ में किसी भी गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। सपोज अगर आप खुद से प्रॉमिस करते हो कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, तो आपको किसी भी हालत में सुबह 6 बजे ही उठना है। अगर इसी तरह से आप अपने हर प्रॉमिस को पूरा करेंगे तो आप अपने हर गोल को अचीव कर लेंगे। अपने हर गोल को अचीव करने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। मैरी फोर्लियो का कहना है, टू बी रिस्पॉन्सिबल, कीप योर प्रोमिसेस टू अदर्स, टू बी सक्सेसफुल, कीप योर प्रोमिसेस टू योरसेल्फ।